बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन। इसकी 3.3 प्रश्नमाला के प्रश्न हमने शुरू कर दिए हैं। जस्ट पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 8 व 9 किया। बच्चों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अब आगे वाले प्रश्न जो हम करने वाले हैं आप पहले ट्राई कर लो बच्चों, ठीक है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। दिखने में अजीब सा लग रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ट्राई कर लो, जिन्होंने ट्राई कर लिया अपना सॉल्यूशन मैच करें। बच्चों देखो साइन और अजीब सा एंगल, साइन फिर अजीब सा एंगल, अजीब सा एंगल मतलब n+1x n+2x, फिर कॉस अगेन कॉस और बराबर में cos x लाना है, हमें सिद्ध करना है ना। तो ज़्यादा बड़ा डेटा तो बच्चों बायां पक्ष की तरफ है, तो हम बायां पक्ष से छेड़खानी करेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों ना, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, शायद ये एंगल यहाँ पे दोबारा आ रहा है, यही कोण यहाँ पे दोबारा आ रहा है ना। तो बच्चों इसको अपन a मान लें, इसको b मान लें, ये a और ये b। तो इसको अगर ढंग से जमाएं अपन, तो ध्यान से देखना एक बार, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अरे अंदर से आवाज आ रही नहीं आ रही है? तो मतलब ये क्या बन गया बच्चों, cos a cos b प्लस साइन a साइन b बराबर में, तो हमें लाना है, सिद्ध करेंगे। अच्छा cos a cos b प्लस साइन a साइन b बच्चों किसका फॉर्मूला होता है? cos a माइनस b का सूत्र होता है। बोलो हाँ या ना? a माइनस बी का सूत्र होता है, a का मान ये वाला एंगल, b का मान ये वाला एंगल, ठीक है। आओ, a का मान n+1 मल्टीप्लाई x, b का मान n+2 मल्टीप्लाई x। इसको सॉल्व कर दो बच्चों, बहुत आसान है ना। तो आओ, cos nx प्लस x गुणा कर दो माइनस nx माइनस 2x, ये nx से nx कैंसिल हुआ, x माइनस 2x बच्चों कितना बचा, माइनस का x बचा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये बराबर आ गया बच्चों हमारे दाएं पक्ष के। इति सिद्धम लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखो यहाँ पर a और b मानना हमारे ऊपर निर्भर करता है बच्चों। जैसे यहाँ पे मैं a इसको मान लेता और b इसको मान लेता तो भी प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे भाई? फिर 2x माइनस एक्स आता है एंड में, और 2x माइनस एक्स भी क्या होता है, x होता है। यहाँ पे माइनस आ गया तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि फिर क्या आ गया, cos x आ गया। क्योंकि हम जानते हैं ना cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही तो होता है भाई। sec थीटा व cos थीटा पर नेगेटिव एंगल ऑपरेट होने के बावजूद भी आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इनकी जगह और कोई होता तो फिर हम फंस सकते थे, ठीक है। तो आया बच्चों समझ में? बहुत आसान है। ऐसे इसका सॉल्यूशन में भी कर रखा है, आप आराम से देख लीजिएगा ना। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, cos 3π/4। पहले इसको देख लो कि 90 का मल्टीपल एंगल है। अगर 3π/2 होता, अगर 3π/2 होता तो हम आराम से 270 प्लस x करते इसको, फिर आराम से कर देते सिंप्लीफाइड फॉर्म में। लेकिन 3π/4 को अगर कैलकुलेट करें तो बच्चों 135 डिग्री आता है, तो है ना। अब 135 डिग्री प्लस x माइनस कोस 135 माइनस x, इसका मतलब इस तो अब तो बच्चों इसको एक ही बात से करना पड़ेगा, cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से करना पड़ेगा। याद आया कुछ? याद दिलाता हूँ। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला याद है क्या बच्चों? 2 sin c प्लस d/2 sin d माइनस c/2। याद आ गया ना? c का मतलब ये वाला कोण और d का मतलब ये वाला कोण। करें? आओ ट्राई कर लो, ऐसा क्या कर रहे हो। तो बच्चों देखो 2 sin, ठीक है, 135 डिग्री में ले लिया मैंने, c प्लस d/2 साइन d का मतलब 135 डिग्री माइनस x, d माइनस c। अब ये दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस 135 और माइनस x बटा में बच्चों कितना जाएगा, 2। ये लीजिए, बस हल कर दो, बहुत आसान है। आओ बच्चों मेरे साथ साथ, अगर यहाँ पर अपन देखें 2 साइन बच्चों 135 प्लस 135 270 डिग्री, x कैंसिल, 270 का आधा वापस कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। और फटाफट से साइन 135 डिग्री का मान निकाल लो। हमने पिछले 2-3 प्रश्नों में भी निकाला था, याद करो बच्चों। यहाँ पे देखो 135 से 135 कैंसिल, माइनस 2x/2 यानी कि माइनस x, माइनस बाहर ले लो, साइन x आ गया, ठीक है। साइन 135 डिग्री का मान यदि अपन निकालते हैं, देखो साइड में तो मैं निकाल के बताता हूँ। साइन 135 180 माइनस 45 बच्चों कौन से में गया, दूसरे में साइन होता है पॉजिटिव, 180 पे नो चेंज, यानी कि साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो माइनस का 2 गुणा 1/√2 गुणा साइन x। ये कैंसिल करेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस √2 साइन x, और हम देख पा रहे हैं कि हमारे दायां पक्ष के बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, बराबर दायां पक्ष।
और अंत में इति सिद्धम लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बच्चों हम प्रश्न करते जा रहे हैं, जो मैंने तुम्हें उदाहरण समझाए उससे पहले सारे कॉन्सेप्ट समझाए, एक भी प्रश्न उनसे बाहर का नहीं है, मतलब बहुत आसान है बच्चों। वैसे लाखों करोड़ों क्वेश्चन भी बना दिए जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन को देखते ही उस अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए, इसको शुरू कैसे करें। बच्चों हमें यह देखना होता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये नहीं देखना इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से होगा। ओरिएंटेशन डेवलप होनी चाहिए, क्वेश्चन को देखकर पहली स्टेप के अंदर से अपने आप आवाज आनी चाहिए, सॉल्यूशन देखने के बाद नहीं आनी चाहिए। अब मैं ये तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोल रहा कि आप पहले प्रश्नावली करना शुरू कर दो खुद से, पहले कॉन्सेप्ट समझो जो मैंने समझाया, एग्जाम्पल जो मैंने समझाया उनको करो, बिना देखे करो, फिर प्रश्नमाला उठाओ, आप एक एक प्रश्न आपसे आराम से हो जाएगा, वादा करता हूँ इस बात का। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, उससे पहले आप सभी उनको ट्राई करें। धन्यवाद।